हेलो एवरीवन। मैंने पहले ही बताया था कि आपको क्वेश्चंस पहले नोट कर लेना है और फिर उसके बाद ही सॉल्यूशन देखना है, अदरवाइज़ आपको क्वेश्चन नहीं समझ में आएगा। एकदम क्लियर मैं बात बता रहा हूँ कि अगर आपको क्वेश्चन समझना है, आप सीरियस हो, तो पहले क्वेश्चन को नोट करो कॉपी पे, फिर उसके बाद समझो। ठीक है, तो मैं क्वेश्चन फिर से पढ़ देता हूँ। हालांकि आप लोगों ने नोट कर लिया होगा, मैं उम्मीद करता हूँ। अब मैं पढ़ के सुना देता हूँ। P and Q are the partner sharing profit and loss in the ratio of 60 and 40. On the 1st April 2014, their capital were P 5 lakh rupees and Q 3 lakh rupees. During the year ended 31st March 2015, they earned a profit of 7 lakh 60,000 rupees. The terms of the partnership are, कुछ कंडीशंस है, शर्तें हैं, किस तरीके से उनको सैलरी मिलेगा। एक क्वेश्चन मैंने इससे पहले आपको बताया था। अब थोड़ा सा ये बढ़िया क्वेश्चंस है, डीके गोयल की बुक से है, उसको आप देखिए। ठीक है, अब इसमें क्वेश्चन दिया है क्या, पहला पॉइंट, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल इज़ टू बी चार्ज 8%, यानी कैपिटल पे इंटरेस्ट का चार्ज कितना होगा, 8%। पी विल गेट द सैलरी 3% ऑन टर्नओवर। टर्नओवर क्वेश्चन में अवेलेबल होगा, क्वेश्चंस पढ़ते हैं आपको क्लियर होगा। Q will get the commission 5% ऑन द प्रॉफिट आफ्टर। किस पे बोला है, किस पे वो गेट करेगा, प्रॉफिट पे। लेकिन क्या आफ्टर, आफ्टर डिडक्ट मतलब माइनस करने के बाद। क्या क्या माइनस करने के बाद, यही पॉइंट टू बी नोटेड है। क्या क्या माइनस करने के बाद, इंटरेस्ट, सैलरी और कमीशन। कमीशन माइनस करने के बाद, लेकिन ब्रैकेट में लिखा हुआ इंक्लूडिंग हिज ओन कमीशन, उसका भी कमीशन माइनस होगा। यानी पी का तो कमीशन माइनस होगा, साथ साथ क्यू का भी माइनस होगा। तो पी का तो साफ दिख रहा है कि 3% ऑन टर्नओवर, वो तो आसानी से निकल जाएगा। लेकिन इनको मिलेगा प्रॉफिट पे, प्रॉफिट पे इनको कमीशन, इनका कमीशन अवेलेबल नहीं आसानी से मिलेगा। यही टेक्निकल पॉइंट है जिसे आपको मुझे समझाना है, ये याद रखिएगा। इसमें लिखा है क्या, आफ्टर डिडक्टिंग क्या है, इंटरेस्ट, सैलरी एंड कमीशन। ब्रैकेट में जो लाइन लिखा है यही टेक्निकल पॉइंट है, इसी को आपको समझना है। तो आफ्टर इंक्लूडिंग क्या लिखा है, इंक्लूडिंग हिज ओन कमीशन, दोनों माइनस करने के बाद ही उसे कमीशन मिलेगा। ठीक है, पी विल गेट द रेंट 20,000 पर मंथ है। कहता है कि फॉर द यूज़ ऑफ द हिज प्रेमिसेस ऑफ द फर्म। पार्टनर्स ड्राविंग्स दिया है ऑफ द ईयर, पी एंड क्यू का ड्राविंग दिया है 40,000 30,000 फॉर द ईयर। एंड टर्न ओवर कितना दिया है, 20 लाख रुपीज़। आफ्टर कंसिडरिंग द एबव फैक्टर, यू आर रिक्वायर्ड द प्रिपेयर द प्रॉफिट एंड लॉस, PL एप्रोप्रिएशन एंड द कैपिटल अकाउंट ऑफ द पार्टनर्स। ठीक है, ये आपका दिया हुआ है। तो ये चीज़ें हैं, मैंने क्वेश्चंस पढ़ दिया है। अब आपको सॉल्यूशन दिखाता हूँ कैसे कैसे करना है। ठीक है, ओके। तो आइए देखते हैं कैसे करना होता है। सबसे पहले मैंने PL बना लिया। मैं बता देना चाह रहा हूँ, PL बनाना इस क्वेश्चन में इम्पॉर्टेंट नहीं है, लेकिन मैंने बनाया है तो क्यों, किस पर्पज़ से, ये मैं आपको समझाऊंगा। PL अकाउंट, मैंने बोला था PL अकाउंट किस लिए बनता है, जब हम अदर को देंगे, पार्टनर का कोई भी एडजस्टमेंट होगा, पार्टनर से रिलेटेड, यानी P और Q पार्टनर है, उनसे रिलेटेड कोई भी एडजस्टमेंट होगा तो PL एप्रोप्रिएशन उसके लिए प्रिपेयर होता है। और उसके अलावा अगर सैलरी है, ये है, फला फला जो भी एक्सपेंडिचर है किसी को भी देंगे, उसके लिए PL अकाउंट। तो यहाँ तो रेंट P को ही मिल रहा है, लेकिन उसके लिए मैंने क्या किया, अलग से बना दिया। क्यों बनाया, मैं आपको समझाता हूँ। ओके, क्लियर है। तो आप देखिए, ठीक है, PL अकाउंट सबसे पहले मैंने लिख लिया क्या है, बैलेंस BD, जो कि क्वेश्चंस में अवेलेबल है। सबसे पहले मैंने क्या कर लिया, मैंने लिख लिया बैलेंस BD, जो कि क्वेश्चंस में अवेलेबल है, 7,60,000 रुपीज़। फिर मैंने P का रेंट लिख दिया। मैंने क्यों लिखा, अब मैं इसको बता रहा हूँ। देखिए, P के पास एक रूम था, P के पास। अब P और Q पार्टनर हैं, दो पार्टनर हैं। अगर ये दोनों मिलकर कहीं और ये रूम लेते हैं तो रेंट तो देना पड़ता ना, कि नहीं देना पड़ता। तो ये P की पर्सनल प्रॉपर्टी पार्टनरशिप फर्म यूज़ कर रहा है, पार्टनरशिप फर्म दोनों को मिला के ये फर्म यूज़ कर रहा है P की प्रॉपर्टी। अगर ये फर्म P की प्रॉपर्टी यूज़ नहीं करता
और कहीं और रूम लेता तो उसको तो रेंट देना पड़ता, तो अदर का रेंट होता, तब तो वो पीएल में जाता ना। ठीक है, अगर आप इस अमाउंट को यहाँ लिखोगे तब भी आंसर आएगा, कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, आप पीएल एप्लीकेशन में ही बना के लिख सकते हो। लेकिन मैंने क्यों अलग किया है आपको रीज़न पता चलेगा। ठीक है, इसलिए आसानी से ये समझ में आएगा। अगर ऐसे आप अलग कर लेते हो तो बहुत ही अच्छी बात है। तो मैंने नेट प्रॉफिट लिख दिया, पी का रेंट मैंने लिख दिया कितना 2,40,000 रुपये, उसको मैंने माइनस कर दिया, जो आया आंसर इस अमाउंट से ये माइनस किया और ये हमारा आ गया। अब मैंने बताया क्यों लिखा, क्योंकि अगर आप किसी और का ये रूम लेते तो रेंट तो पे करना होता, तो इसलिए पी को पर्सनल प्रॉपर्टी यूज़ कर रहे हैं तो उसको तो रेंट पे करना, इसलिए ये जो एक्सपेंडिचर ये अदर एक्सपेंडिचर ही माना जाएगा फर्म के लिए। भले ही पी को मिल रहा है लेकिन अदर एक्सपेंडिचर के थ्रू माना जाएगा। ठीक है, पर्सनल उसकी प्रॉपर्टी यूज़ हो रही है। ठीक है, तो इसलिए मैंने ये यहाँ पीएल अकाउंट बनाया। इस अमाउंट में से इसका रेंट मैंने 20,000 पर मंथ है, उसको 12 का मल्टीप्लाई कर दिया मैंने। कितने का मल्टीप्लाई किया, 20,000 पर मंथ है, 12 का मल्टीप्लाई किया, ये आया 2,40,000 रुपये। 7,60,000 में से 240,000 मैंने माइनस कर दिया और ये आपका बैलेंस सीडी आ गया। अब इसी बैलेंस सीडी को हम लोग आगे अप्रूवल करेंगे, किस नेम से लिखेंगे, नेट प्रॉफिट। ठीक है, नेट प्रॉफिट के नाम से 5,20,000 मैंने लिख दिया। अब जैसे जैसे क्वेश्चन में बोल रहा है वैसे वैसे हम लोग करते जाते हैं। ठीक है, सबसे पहले उसने बोला है क्या, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देखा जाए पी का और क्यू का मैंने लिखा है। पी का कैपिटल कितना था 5 लाख रुपीज़, क्यू का कैपिटल कितना था 3 लाख रुपीज़। उस पर 8% निकालोगे। अगर आप 8% निकालोगे, अगर मैं रफली बात करूं, अगर आप 5 लाख रुपीज़ पे, ठीक है, 5 लाख रुपीज़ पे कितना निकालते हो, 8% निकालना है। ठीक है, 2 ज़ीरो कैंसिल हो गया, इससे कैंसिल होने के बाद मल्टीप्लाई कर देंगे तो 40,000 आ जाएगा, ये पी का हो गया। और क्यू का इसी तरह 3 लाख रुपीज़, यहाँ 3 कर देंगे, 3 का मल्टीप्लाई 8 में करेंगे तो 24। ये मैंने इंटरेस्ट ऑन कैपिटल निकाल लिया, ये लिख दिया मैंने। फिर उसके बाद पी का कमीशन दिया है 3% ऑन टर्नओवर। टर्नओवर क्वेश्चन में कितना दिया हुआ है, 20 लाख रुपीज़ दिया हुआ है, 20 लाख रुपीज़ दिया हुआ है, उस पर क्या करना है, 3% कमीशन निकालना है। अमाउंट दिया है 3% निकालना है, ईज़िली मैंने निकाल लिया, 60,000 आ गया। फिर सैलरी दिया हुआ है क्यू का, क्यू की सैलरी कितनी दी हुई है, 5,000 पर मंथ है। कितना है, 5,000 पर मंथ है। 12 का मल्टीप्लाई कर दिया मैंने, कितने का, 12 का मल्टीप्लाई कर 60,000, ये सैलरी हो गया। फिर क्यू का कमीशन, यही सबसे टेक्निकल पॉइंट है, क्यू का कमीशन यही कैसे निकलेगा। अगर आप ये सीख गए तो आपको ये फंडामेंटल का इस टाइप का क्वेश्चंस लगाने आपको आ जाएगा। ठीक है, ये आपको मैं बताता हूँ कैसे आया। ठीक है, अब आइए देखते हैं जो क्वेश्चंस में उसने बोला था उसी को मैं फॉलो करता हूँ। क्या बोला था उसने कि क्यू को जो कमीशन मिलेगा डिडक्टिंग, क्या डिडक्ट करने के बाद, इंटरेस्ट, सैलरी एंड कमीशन। अभी इंक्लूडिंग उसका बाद में करते हैं, पहले क्या क्या माइनस करना है, इंटरेस्ट, सैलरी एंड कमीशन। तो मैंने नेट प्रॉफिट लिया, कितना था हमारा, है ना, नेट प्रॉफिट आप देखो, ठीक, आपका नेट प्रॉफिट ये अवेलेबल है। तो कहा है ना नेट प्रॉफिट में मिलेगा, लेकिन क्या क्या माइनस करने के बाद, जो जो बोल रहा है उसको मुझे माइनस करना है। लेस इंटरेस्ट मैंने किया तो ये बैलेंस आया, लेस सैलरी मैंने किया तो ये बैलेंस आया, और लेस पी का कमीशन दिया है ये 60,000 रुपीज़, ये मैंने माइनस किया तो ये हमारे पास में सामने बैलेंस आ गया, ये आया। अब इसमें से हमें क्यू का कमीशन माइनस करना है, तो क्यू का कमीशन है कहाँ हमारे पास, अवेलेबल ही नहीं है। ठीक है, क्यू को कमीशन कितना देना है, 5%, यही टेक्निकल पॉइंट है, आपको समझिएगा। अच्छा हाँ, एक बात और है, ये इंक्लूडिंग हिज कमीशन की जगह आफ्टर हिज कमीशन भी लिख सकता है, दोनों बात सेम है, याद रखिएगा। देखिए कुछ बातें आपको याद रखनी पड़ेगी, अगर आप याद रखोगे, कुछ मेमोरी का यूज़ करना है, कुछ ब्रेन का यूज़ करना है, कुछ कॉन्सेप्ट का यूज़ करना है, तब जाके 100% एफर्ट होता है। ऐसा नहीं कि केवल कॉन्सेप्ट ही फॉलो करेंगे, कॉन्सेप्ट तो हमेशा ही से ही अच्छा होता है, लेकिन आप कुछ चीज़ें दिमाग में रखोगे तभी तो कॉन्सेप्ट क्रिएट होगा। कॉन्सेप्ट चीज़ें कैसे क्रिएट, आप तो खुद तो बना नहीं रहे हो, आप कोई चीज़ सीख रहे हो तो उसको क्या कर रहे हो, लर्न ही कर रहे हो, दिमाग में सेट कर रहे हो, कॉन्सेप्ट बना रहे हो अपना, उस चीज़ों को मेमोराइज़ कर रहे हो।
आपने खुद से तो ये रूल्स बनाए नहीं है, तो इसलिए कुछ चीज़ों को लर्न करना ज़रूरी है। अगर इंक्लूडिंग हिज कमीशन लिखा है ब्रैकेट में, उसकी जगह आफ्टर हिज कमीशन भी लिखेगा तो बात सेम है। तो उसका कमीशन तो है नहीं हमारे पास क्यू का, तो कैसे मैं माइनस करूँ? नहीं कर सकता। तो उसका कमीशन इसी अमाउंट में इंक्लूड है, किसमें? इसी में इंक्लूड है। तो ये मानेंगे हम लोग क्या है? आफ्टर। और मैंने कमीशन का ट्रीटमेंट बताया है, जब आफ्टर लिखा रहेगा, जैसे 5% है, तो अगर आफ्टर वर्ड है तो हमें कैसे लिखना होगा 5%? 5/100। अगर ये बिफोर होता तो हम कैसे अगर आफ्टर लिखा है तो 5/105 लिखना है। क्या लिखना है? अगर ये बिफोर होता तो हमें क्या लिखना होता? 5/100। ठीक है, फिर से मैं बताता हूँ। अगर आफ्टर वर्ड है, मान लीजिए 10% कमीशन है, कितना है? 10% कमीशन है। अगर आफ्टर वर्ड है तो हमें कैसे कमीशन निकालना है? 10/110, यानी 100 जो नीचे लिखेंगे वो जो ऊपर परसेंटेज रहेगा उसको ऐड कर लेते हैं। ठीक है, ठीक है। अगर 8% है तो आफ्टर वर्ड है, तो क्या करेंगे? 8/108। लेकिन यहाँ बिफोर आ जाएगा तो सिंपल सा, 5 है तो 5/100, 10 है तो 10/100, 8 है तो 8/100, जो भी परसेंटेज है। तो क्या क्या माइनस करने के बाद उसने बोला है? इंटरेस्ट, सैलरी, ये माइनस करने के बाद ये बैलेंसिंग फिगर आया। अब इसमें उसका अमाउंट इंक्लूड है, कितना इंक्लूड है हमें पता नहीं, तो हम मान लेते हैं अगर इंक्लूड लिखा है यानी आफ्टर वर्ड है, तो हम लोग कैसे निकालेंगे? 100 में 5 ऐड कर लेंगे तो 105। तो हमारे पास अमाउंट कितना अवेलेबल है आफ्टर डिडक्टिंग करने के बाद? नेट प्रॉफिट हमारे पास, ये नेट प्रॉफिट हमारे पास आफ्टर डिडक्टिंग बोला है तो अवेलेबल कितना हो गया? 3,36,000। अब 3,36,000 में से हम क्या करेंगे? 5/105 करके काट लेंगे तो हमारा कितना आ जाएगा कमीशन? 60,000। आप काट करके देख लीजिएगा, 5 से इसको कट करेंगे कितना आ जाएगा? 21। फिर 3 से इसको कट करेंगे तो 3 से इसको कट करेंगे 112 आ जाएगा, यानी ये। और 3 से इसको कट करेंगे तो कितना आ जाएगा? 7। और 7 से इसको कट करेंगे तो कितना हो जाएगा? 7 1 जा 7 और 4 बचा, और 7 6 जा 42। 16,000 रुपये आ गए अमाउंट। तो 16,000 रुपये ये अमाउंट ये आ गया। ठीक है, ये किसका आया कमीशन? किसका आया? क्यू का कमीशन आया। क्यों? ये यहाँ पे लिखा था क्या? इंक्लूडिंग यानी आफ्टर। ठीक है, अगर ये एक्सक्लूडिंग लिख देता तो बिफोर हो जाता। तब सिंपल हम लोग क्या करते हैं? 3,36,000 रुपये क्या करते हैं? 5/100 करके निकाल देते हैं, आँख बंद करके। यहाँ इंक्लूडिंग है तो मतलब आफ्टर है करके, यहाँ इंक्लूडिंग है तो मतलब आफ्टर है, एक्सक्लूडिंग रहेगा तो यहाँ बिफोर हो जाएगा। ठीक है, क्या? एक्सक्लूडिंग रहेगा तो बिफोर हो जाएगा। तो सिंपल हम लोग क्या करते? आफ्टर डिडक्टिंग बोला, ये माइनस करने के बाद जो अमाउंट आता है 5/100 करके निकाल लेते हैं। लेकिन यहाँ क्या लिखा है? आफ्टर, तो इसलिए हम लोग क्या करेंगे? 100 में 5 प्लस कर लेंगे तो 336,000 में 5/105 कट करेंगे तो 16,000 इसका कमीशन आएगा। अब इस कमीशन को यहाँ पे लिख देंगे, क्यू का कमीशन। ओके, ये सब एडजस्टमेंट हो गया, ये सब पूरा एडजस्टमेंट मैंने लिख दिया। अब इस टोटल अमाउंट को, इस अमाउंट को टोटल करके इसमें से माइनस कर देना है। क्या करना है? इसमें से माइनस कर देना है। इस 64,000, 60,000, 60,000 एंड 16,000, ये चारों अमाउंट को ऐड करके इसमें से क्या कर देना है? माइनस कर देना है। इसमें से क्या कर देना है? इस अमाउंट में से माइनस। तो आपका आ जाएगा कितना? 3,20,000 प्रॉफिट आ गया। पीएल एप्रोप्रिएशन पे क्या गया? 3,20,000 हमारा प्रॉफिट आ गया। ठीक है, 3,20,000 प्रॉफिट आ गया। अब इसको क्या करना है? 2 पार्ट में बांट देना है। तो हमें पता है कि 3,20,000 हमारा प्रॉफिट आ गया, इसको 2 पार्ट में बांटना है। एंड पी एंड क्यू का प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो क्या है? 60 एंड 40। अगर इसको और 20 से कट करेंगे, दोनों को कट करेंगे, 3 एंड 2 आ जाएगा। इसको ऐड करेंगे तो कितना होगा? 5। तो रेशियो हमारा बना 3 एंड 2 का, तो हो जाएगा 3,20,000 इंटू 3/5 और 3,20,000 इंटू 2/5 कट करने पे आएगा। अगर 5 से इसको कॉमनली दोनों को 5 से कट करेंगे तो 64,000। एक बार 3 का मल्टीप्लाई कर लो, एक बार 2 का मल्टीप्लाई कर लो। ठीक है, मल्टीप्लाई करने के बाद एक का प्रॉफिट आ गया 192,000 रुपीज़ और इसका आ गया 128,000 रुपीज़। अब इस प्रॉफिट को हम लोग डिवाइड करके इस तरीके से दिखा देंगे, नेट प्रॉफिट ट्रांसफ़र टू पीस कैपिटल एंड क्यूज कैपिटल।
ओके, पी इज कैपिटल एंड क्यू इज कैपिटल, डन, कोई प्रॉब्लम। अब ये आप हमारा आ गया प्रॉफिट, ये प्लस माइनस, अब ये आप हमारा आ गया प्रॉफिट, ये प्लस माइनस करने के बाद हमारा आंसर जो आया उसको मैंने नेट प्रॉफिट यानी प्रॉफिट आया, इसको मैंने डिवाइड कर दिया। ये आपका पीएल एप्रोप्रिएशन फिनिश। ओके, अब इसके बाद आते हैं हम लोग क्या, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। देखिए पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट बनाएंगे तो पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट बनाने का एकदम सिंपल, देखिए पीएल एप्रोप्रिएशन आपको बनाना सीखना है। अगर ये आपको बनाने आ गया तो समझ लीजिए कुछ भी नहीं है, बस कॉपी पेस्ट आपको सीखना है, प्रिंट आउट करना है, कॉपी पेस्ट करना सीखना है। तो इसलिए पूरा फोकस आपका होना चाहिए क्या बनाने पे, पीएल एप्रोप्रिएशंस। अगर ये बनाना आप सीख गए तो पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट बनाना बहुत ही आसान है। और ये रूल्स आप जो सीख लोगे ना, ये एडमिशन पढ़ो, डिसोल्यूशन पढ़ो, रिटायरमेंट पढ़ो, कुछ भी पढ़ो, हर जगह काम देगा बॉस, हर जगह काम देगा। इसलिए अगर आप इस चैप्टर को अच्छे से पढ़ोगे तो नेक्स्ट चैप्टर आपका समझ लो आसान हो जाएगा। और मैं हमेशा से बताता हूँ कितना आसान हो जाएगा, 70% आसान हो जाएगा। तो इसलिए आपको ध्यान देना है कि आपको कैसे क्या करना है, ठीक है। तो 70% आपका आसान हो जाएगा काम, इसलिए हमको करना है, ठीक है। तो आइए देखते हैं कि कैसे इसको सॉल्व करेंगे, ठीक। तो पीएल एप्रोप्रिएशन अगर आपने बनाना सीख लिया तो आपको कैपिटल अकाउंट बनाने में कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगी। ओके, तो आइए देखते हैं कैसे बनता है। तो मैंने क्या बताया, कॉपी पेस्ट बस आपको करना है। क्या करना है, कॉपी पेस्ट सीखना है। अब देखिए समझिए, इधर का आइटम जितना है ये अपोजिट साइड आएगा, इधर साइड मतलब इधर चला आएगा, और इधर का जितना आइटम है सब इधर आ जाएगा, ठीक है। इस साइड के जितने भी आइटम है पार्टनर्स कैपिटल में किधर चला जाएगा, बाई साइड में, यानी 2 वाला बाई में और बाई वाला क्या जाएगा 2 में। लेकिन ध्यान देना है जहाँ जहाँ पार्टनर का नेम होगा, क्या होगा, जहाँ जहाँ पार्टनर का नेम होगा बस वही आएगा। ओके, जहाँ जहाँ पार्टनर का नेम होगा फोकस करना है बॉस, यही बात ध्यान रखनी है कि जहाँ जहाँ पार्टनर का नेम होगा, पार्टनर से रिलेटेड जो भी चीज़ रहेगा वही आएगा, सब नहीं जाएगा। मैंने क्या बोला, पार्टनर से रिलेटेड जो भी रहेगा आइटम वही आएगा और कुछ नहीं आएगा। तो देखा जाए यहाँ पी क्यू का नाम है, यहाँ पी का नाम है, यहाँ है ये है और ये है, इधर कुछ नहीं है, नहीं जाएगा। इधर भी देखा जाए ये है, ये देखिएगा बहुत ही टेक्निकल है, जो मैंने बताया था कॉन्सेप्ट स्टार्टिंग में कि अगर ये किसी और का रूम रहता तो देना पड़ता ना, ये बस आपको फंसाएगा। इसी को कॉन्सेप्ट कहते जो आपको सीखना है, ठीक है। तो आइए देखते हैं कैसे बनता है। तो मैंने क्या बोला, जितने भी 2 साइड है सब बाई साइड में, और जो बाई साइड वाला 2, यहाँ पार्टनर का नेम ही नहीं है, इधर से कुछ नहीं, इधर से बहुत सारे हैं, इधर एक चीज़ दिख रहा है, लेकिन ये जाएगा कि नहीं जाएगा ये आपको पता चलेगा ब्रेक के बाद। बने रहिए मेरे साथ। तो आइए देखते हैं। पार्टनर्स में मैंने बताया, देखिए पहले हमने 3 कॉलम खींच दिया था गलती से, पी क्यू आर, जनरली पी क्यू आर होता है, तो इसलिए अगर एग्ज़ाम में ऐसी गलती हो जाएगी तो आप काट के दूसरा मत बनाइएगा, उस कॉलम को छोड़ दीजिएगा। अगर आप पी क्यू आर है, तीसरा पार्टनर नहीं है, तो उस कॉलम को छोड़ दीजिए, बस फिनिश। काटने की कोई ज़रूरत नहीं है, गलती तो ह्यूमन का नेचर है, उसको एक्सेप्ट करिए आप, उसको आपको कुछ भी नहीं करना है, बस छोड़ देना है। हमें याद आ गया, हमने छोड़ दिया, सिंपल। देखिए सबसे पहला काम जो कि आपको कॉपी पेस्ट में नहीं मिलेगा, इसमें कहीं नहीं मिलेगा, आपको कहीं भी नहीं मिलेगा ये चीज़। पहले आपको बुक से 2 चीज़ें लिखनी है। क्या, सबसे पहला काम करना है जो कि क्वेश्चन के स्टार्टिंग में छपा हुआ है, पार्टनर्स कैपिटल बाई बैलेंस बीडी कर लेंगे। क्या, 5 लाख रुपए, 3 लाख रुपए, बाई बैलेंस क्या कर लेंगे, बीडी कर लेंगे। पार्टनर्स का कितना है, 5 लाख रुपए और 3 लाख रुपए। फिर उसके बाद ये देखिए मैंने क्रॉस कर दिया, क्यों, ये नहीं जाएगा। अगर आप नाम देख कर फॉलो करोगे तो ये गलती हो जाएगी आपसे, इसलिए मैंने रेड बॉक्स में इसको बना दिया, ये नहीं जाएगा। अगर नाम देख के फॉलो करो, यही होता है रटना, रट लोगे तो आप फंस जाओगे। कॉन्सेप्ट यहीं भी बनता है। मैंने बताया था कि अगर पी को रेंट अगर किसी और थर्ड पर्सन को देते तो देना ही पड़ता, अगर थर्ड पर्सन का रूम होता तो देना ही पड़ता, बाहरी पर्सन, तो वो पार्टनर से रिलेटेड नहीं है, उसे आउटसाइडर माना जाएगा। इसलिए मैंने इसको रेड बॉक्स में किया कि पी का ऐसा मैंने बताया रूल्स, जहाँ जहाँ नाम रहेगा फॉलो कर दो।
अब नाम देख के फॉलो करोगे तो हर जगह नाम मिल जाएगा, फंस जाओगे आप, फंस जाओगे ना। तो इसलिए मैंने पीएल अकाउंट अलग से बनाया था, यानी पीएल अकाउंट का जो मैटर है वो इसमें नहीं जाएगा पार्टनर में, ठीक। इसलिए मैंने उसको अलग कर दिया था। अब समझ में आया मैंने क्यों अलग किया था, यही रीज़न है। क्योंकि आप उसमें लिख दोगे तो फट से, अगर मैंने यहाँ इसको अलग नहीं किया होता, अगर इसमें होता तो आप तो लिख देते। अब मैं बताता तो आपको समझ में नहीं आ रही सर, अभी तो आप कहें सब जाएगा, फिर कह रहे हो आप नहीं जाएगा, ये अगर मैं यहाँ लिख देता तो आप कहते ना कि सर सब तो जा रहा है, ये क्यों नहीं जा रहा है, क्यों नहीं जा रहा है, ये क्वेश्चन पुट होता। इसलिए मैंने अलग उसको कर दिया था पहले। तो इसलिए ये अगर गलती आपने कर दिया तो ध्यान रखिए ये गलत हो जाएगा, इसको नहीं लिखना है। बाकी देखिए जो था ना, ये क्या है, 2 साइड में सब आइटम है, सब देखिए लाइन से मैंने, आप देख लीजिएगा, मिला लीजिएगा। बाई इंटरेस्ट मैंने लिख दिया, बाई कमीशन लिख दिया, सैलरी लिख दिया, कमीशन मैंने लिख दिया, और पीएल एप्रोप्रिएशन का प्रॉफिट एंड लॉस आ गया। और इधर मैंने ड्राइंग, तो 2 चीज़ आपको बुक से लिखना है। एक पहला पी क्यू का बैलेंस लिखना है 5 लाख 3 लाख रुपीज़, और फिर उसके बाद ड्राइंग्स इधर लिखना है 40,000 30,000। अब इसको क्या कर देंगे, इस साइड का टोटल में से ये दोनों माइनस कर देंगे, इस साइड का टोटल में से ये माइनस, पी के इस साइड का टोटल में से ये माइनस, क्यू के इस साइड का टोटल में से ये माइनस कर देंगे। ये नहीं रहेगा, ये मैंने बता दिया, ये नहीं रहेगा। तो आपका ये आ जाएगा आंसर बैलेंस शीट। ये पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट बन के तैयार। कॉपी पेस्ट, बस कॉपी पेस्ट आपको सीखना है। ओके, तो आपको ये वीडियो कैसा लगा? अगर अच्छा लगा तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों में शेयर करें। मैं बहुत कोशिश कर रहा हूँ आपको समझाने की, और मैं एफ़र्ट अच्छा कर रहा हूँ। बाकी आप लोग रिज़ल्ट मुझे प्रोवाइड कराएंगे कि मैं कैसा कर रहा हूँ। ओके, थैंक यू। का नाम है, यहाँ पी का नाम है, यहाँ है ये है और ये है। इधर कुछ नहीं है, नहीं जाएगा। इधर भी देखा जाए ये है, ये देखिएगा बहुत ही टेक्निकल है। जो मैंने बताया था कॉन्सेप्ट स्टार्टिंग में कि अगर ये किसी और का रूम रहता तो देना पड़ता ना, ये बस आपको फंसाएगा। इसी को कॉन्सेप्ट कहते हैं जो आपको सीखना है, ठीक है। तो आइए देखते हैं कैसे बनता है। तो मैंने क्या बोला, जितने भी 2 साइड हैं सब बाई साइड में, और जो बाई साइड वाला 2, यहाँ पार्टनर का नेम ही नहीं है, इधर से कुछ नहीं, इधर से बहुत सारे हैं, इधर एक चीज़ देख रहा है। लेकिन ये जाएगा कि नहीं जाएगा ये आपको पता चलेगा ब्रेक के बाद। बने रहिए मेरे साथ। तो आइए देखते हैं। पार्टनर्स में मैंने बताया, देखिए पहले हमने 3 कॉलम खींच दिया था गलती से, PQR, जनरली PQR होता है, तो इसलिए अगर एग्ज़ाम में ऐसी गलती हो जाएगी तो आप काट के दूसरा मत बनाइएगा, उस कॉलम को छोड़ दीजिएगा। अगर आप PQR है, तीसरा पार्टनर नहीं है, तो उस कॉलम को छोड़ दीजिए, बस फिनिश। काटने की कोई ज़रूरत नहीं है, गलती तो ह्यूमन का नेचर है, उसको एक्सेप्ट करिए आप, उसको आपको कुछ भी नहीं करना है, बस छोड़ देना है। हमें याद आ गया, हमने छोड़ दिया, सिंपल। देखिए सबसे पहला काम जो कि आपको कॉपी पेस्ट में नहीं मिलेगा, इसमें कहीं नहीं मिलेगा, आपको कहीं भी नहीं मिलेगा ये चीज़। पहले आपको बुक से 2 चीज़ें लिखनी है। क्या? सबसे पहला काम करना है जो कि क्वेश्चन के स्टार्टिंग में छपा हुआ है, पार्टनर्स कैपिटल बाई बैलेंस BD कर लेंगे। क्या? 5 लाख रुपए 3 लाख रुपए, बाई बैलेंस क्या कर लेंगे, BD कर लेंगे। पार्टनर्स का कितना है, 5 लाख रुपए और 3 लाख रुपए। फिर उसके बाद ये देखिए मैंने क्रॉस कर दिया, क्यों? ये नहीं जाएगा। अगर आप नाम देख कर फॉलो करोगे तो ये गलती हो जाएगी आपसे, इसलिए मैंने रेड बॉक्स में इसको बना दिया, ये नहीं जाएगा। अगर नाम देख के फॉलो करो, यही होता है रटना, रट लोगे तो आप फंस जाओगे। कॉन्सेप्ट यहीं भी बनता है। मैंने बताया था कि अगर पी को रेंट अगर किसी और थर्ड पर्सन को देते तो देना ही पड़ता, अगर थर्ड पर्सन का रूम होता तो देना ही पड़ता, बाहरी पर्सन। तो वो पार्टनर से रिलेटेड नहीं है, उसे आउटसाइडर माना जाएगा। इसलिए मैंने इसको रेड बॉक्स में किया कि पी का ऐसा मैंने बताया रूल्स, जहाँ जहाँ नाम रहेगा फॉलो कर दो। अब नाम देख के फॉलो करोगे तो हर जगह नाम मिल जाएगा, फंस जाओगे आप, फंस जाओगे ना। तो इसलिए मैंने पीएल अकाउंट अलग से बनाया था, यानी पीएल अकाउंट का जो मैटर है वो इसमें नहीं जाएगा पार्टनर में, ठीक। इसलिए मैंने उसको अलग कर दिया था। अब समझ में आया मैंने क्यों अलग किया था, यही रीज़न है। क्योंकि आप उसमें लिख दोगे तो फट से, अगर मैंने यहाँ इसको अलग नहीं किया होता, अगर इसमें होता तो आप तो लिख देते। अब मैं बताता तो आपको समझ में नहीं आ रही सर, अभी तो आप कहें सब जाएगा, फिर कह रहे हो आप नहीं जाएगा, ये अगर मैं यहाँ लिख देता तो आप कहते ना कि सर सब तो जा रहा है, ये क्यों नहीं जा रहा है, क्यों नहीं जा रहा है, ये क्वेश्चन पुट होता। इसलिए मैंने अलग उसको कर दिया था पहले।
तो इसलिए ये अगर गलती आपने कर दिया तो ध्यान रखिए ये गलत हो जाएगा, इसको नहीं लिखना है। बाकी देखिए जो था ना, ये क्या है, 2 साइड में सब आइटम है, सब देखिए लाइन से मैंने, आप देख लीजिएगा, मिला लीजिएगा। बाई इंटरेस्ट मैंने लिख दिया, बाई कमीशन लिख दिया, सैलरी लिख दिया, कमीशन मैंने लिख दिया, और पीएल एप्रोप्रिएशन का प्रॉफिट एंड लॉस आ गया। और इधर मैंने ड्राइंग, तो 2 चीज़ आपको बुक से लिखना है। एक पहला पी क्यू का बैलेंस लिखना है 5 लाख 3 लाख रुपीज़, और फिर उसके बाद ड्राइंग्स इधर लिखना है 40,000 30,000। अब इसको क्या कर देंगे, इस साइड का टोटल में से ये दोनों माइनस कर देंगे, इस साइड का टोटल में से ये माइनस, पी के इस साइड के टोटल में से ये माइनस, क्यू के इस साइड के टोटल में से ये माइनस कर देंगे। ये नहीं रहेगा, ये मैंने बता दिया, ये नहीं रहेगा। तो आपका ये आ जाएगा आंसर बैलेंस शीट। ये पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट बन के तैयार। कॉपी पेस्ट, बस कॉपी पेस्ट आपको सीखना है। ओके, तो आपको ये वीडियो कैसा लगा? अगर अच्छा लगा तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों में शेयर करें। मैं बहुत कोशिश कर रहा हूँ आपको समझाने की, और मैं एफ़र्ट अच्छा कर रहा हूँ। बाकी आप लोग रिज़ल्ट मुझे प्रोवाइड कराएंगे कि मैं कैसा कर रहा हूँ। ओके, थैंक यू।